पहले बताओ, तुमने निहारिका को कहीं देखा है क्या? अब प्रथम मैं भी निहारिका को ही तब से ढूंढ रहा हूँ। राधा, तुमने कहा था कि निहारिका रूम में है, पर वहां तो कोई भी नहीं है। क्या? पर हमने उन्हें कमरे में ही देखा था। लेकिन वो कमरे में कर क्या रही थी? अब सबको कैसे बताएं कि निहारिका जी नशे में थी? देखो, ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, उसे घर में ही ढूंढते हैं ना। देख लेते हैं। मैं ऊपर जाके देखती हूँ। मैं बाहर। चलो, आप तुम भी ढूंढ जाओ। प्लीज आप उसके दोस्तों को फोन लगाइए, हो सकता है कि वो किसी सहेली के घर पे हो। आप लगाइए। निहारिका, मैं फोन करती हूँ। हे भगवान, निहारिका जी तो सच में कमरे में नहीं, लेकिन ऐसे नशे की हालत में वो कहाँ गई होंगी? भैया, आपने निहारिका, हमारा मतलब एक मॉडर्न सुंदर सी लड़की को देखा है क्या? नहीं मैडम। हे भगवान, लगता है अब निहारिका जी की नशे वाली बात हमें सबको बतानी पड़ेगी। ये बात बताएं तो बताएं भी कैसे? निहारिका जी, निहारिका जी, निहारिका जी! हे भगवान, निहारिका जी तो उस कमरे में भी नहीं है। अब तो हमें और भी ज्यादा घबराहट हो रही है। और तो ना चाहते हुए भी उनकी नशे वाली बात हमें घर वालों को बतानी पड़ेगी। किसी का फोन लगा? कुछ पता चला? नहीं। अरे निहारिका, आदिति, तुमने देखा कहीं निहारिका को? नहीं पापा, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन निहारिका कहीं नहीं दिखी। अब मैंने उसके दोस्तों से बात की, वो लोग यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने कहा प्रथम के साथ उनका कोई झगड़ा हो गया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। हम? नहीं आंटी, झगड़ा नहीं, थोड़ी सी बहस हो गई थी बस, और लास्ट में सब ठीक भी हो गया था। अब हो सकता है निहारिका को किसी ने किडनैप कर लिया हो। क्या बोल रही हैं आप? उर्मिला, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं इसीलिए ऐसा कह रही हूँ भाभी, क्योंकि शादी वाला घर है और राधिया से मिलने के लिए कितने लोग आते जाते रहते हैं। उसी की टीम है ना, सारे गरीब फटीचर कहीं के। और सबको पता चल गया कि दोनों परिवार बहुत अमीर हैं। हो सकता है पैसे की लालच में किसी ने उठा लिया हो। मुझे निहारिका के साथ ही रहना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। नरेंद्र जी, आप अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं पुलिस। कैसी बात कर रही हैं? पुलिस को मत बुलाइए। शादी वाले घर में पुलिस का आना कोई अच्छा थोड़ी लगता है, और फिर इससे हमारी पोती की शादी पे गलत असर पड़ेगा। माफ करना माँ जी, ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपनी पोती की शादी की पड़ी है, हमारी बेटी की कोई परवाह नहीं। माँ, मेहता साहब अगर इतना वो कर रहे हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पुलिस को फोन लगा ही देते हैं। हाँ प्लीज। रुकिए जीजा जी, पुलिस को फोन करने से पहले क्यों ना हम एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, पता तो चले कि निहारिका घर से बाहर गई भी है या नहीं। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ करेक्ट। प्रथम लेकर आओ। हाँ जाओ। हुआ, आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं?
क्योंकि हमें यह जानना है कि इस सवाल का तुम्हारे पास क्या जवाब है। प्रथम, चलो अब आखिरी बॉल बाकी है। अब बताओ हमें, कहाँ है हमारी बेटी? निहारिका कहाँ है राध्या? बोलो, कहाँ है मेरी बेटी? प्रथम सर, हमें नहीं पता, हम तो खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। निहारिका मैम, झूठी और मक्कार तो तुम पहले से ही थी, लेकिन इतनी गिरी हुई निकलोगी ये नहीं पता था। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि पहले तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम उसे लेकर के कहीं चली गई। कहाँ गई? बोलो। नहीं मैम, हम उन्हें कहीं लेकर नहीं गए थे। हमने उन्हें सिर्फ कमरे तक छोड़ा था और हमने ये बात प्रथम सर को भी बताई थी। प्रथम सर, आप सबको बताइए ना, हमने आपसे कहा था ना कि निहारिका मैम कमरे में है। हाँ कहा था, लेकिन जब मैं गया पर वहां पर वो नहीं थी। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमने उन्हें कमरे तक ही छोड़ा, तो उसके बाद वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता है। हद होती है बेशर्मी की। एक तो इसने हमारी होने वाली बहू को गायब कर दिया और अब ऐसे मासूम बन रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। जिस दिन से इस लड़की ने घर में कदम रखा, हमें फूटी आंख नहीं इसको आती। और ये रजनी, इन्हें कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है इस पर। देख लिया, एक और मौका देने का नतीजा। अरे छोटे लोग छोटी जगह पर ही अच्छे दिखते हैं, हमारे जैसों के बीच में नहीं। एक तो इसकी करतूतों की वजह से सारे मेहमानों में हमारी बेइज्जती हो गई और इसने हमारी होने वाली बहू को पता नहीं कहां गायब कर दिया। क्या कर दिया बोलो? राधा, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो अभी साफ साफ बता दो, इससे पहले कि ये चुप्पी तुम पे भारी पड़ जाए। नहीं मैम, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ नहीं छुपा रहे। हमें सच में नहीं पता है कि निहारिका मैम कहाँ पर है। एक मिनट राध्या, हम सबने इस फुटेज में देखा है कि निहारिका ने सिर्फ तुम्हारा गला पकड़ा था और तुम्हें इस बात से इतना गुस्सा आया कि तुमने उसका गला ही दबा दिया।
अरे तुम्हारा तो हल्का सा हाथ भी किसी का काम तमाम करने के लिए काफी है। बुआ प्लीज, इतना बड़ा इल्जाम आप बिना किसी सबूत के किसी पे कैसे लगा सकती हैं? अरे प्रथम, तेरी होने वाली बीवी गायब है और तू फिर भी इसका पक्ष ले रहा है। नहीं दादी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सब सच पता होना चाहिए। राध्या, साफ साफ बताओ, निहारिका और तुम्हारा झगड़ा किस बात पर हुआ? बोलो राध्या, निहारिका ने तुम्हारा गला किस बात पर पकड़ा था? अब बोलो। निहारिका जी की नशे वाली बात सबके सामने बता दे क्या? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।